बहिष्कार पर पीएम का प्रहार। उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण। नए संसद भवन पर आर पार। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। विरोध बहाना 2024 निशाना। राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। बाइकॉट पर बड़ी पॉलिटिकल फाइट। नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। 28 मई को देश में नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी देश को नई संसद समर्पित करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर आर पार की सियासी लड़ाई छिड़ी है। उद्घाटन समारोह को लेकर विपक्ष के बहिष्कार पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस समेत दूसरी विरोधी पार्टियों के व्यवहार को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया, तो वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष को ऑस्ट्रेलिया के सांसदों से सीख लेने की नसीहत दी है। पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण। अभी देरी नहीं हुई है, देरी नहीं हुई है। लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री जी बात कर ले, और मैं समझता हूँ अभी भी राष्ट्रपति को बुलाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। ये इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। 3 देशों की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखते ही विपक्ष को आईना दिखाया। पीएम मोदी ने विरोधियों को तल्ख लहजे में समझाया कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। यह ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए। दरअसल 23 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पीएम मोदी का भारतवासियों के बीच विशेष समारोह था, जहां पीएम मोदी ने 20,000 प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। ये कार्यक्रम भारतीयों का था, भारतीयों के लिए था और भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान में था। मगर फिर भी ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ साथ विपक्षी सांसद और बड़े नेता भी सम्मान समारोह में शामिल रहे। सभी नेताओं ने एक साथ मिलकर भारत के प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया और भारतीयों के लिए उनका संबोधन भी सुना। ये बात पीएम मोदी को छू गई और उन्होंने यही बात भारत के विपक्षी नेताओं को सीखने के लिए कहा। ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे
और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। पीएम मोदी करीब 6 दिनों बाद 3 देशों की यात्रा कर आज सुबह स्वदेश लौटे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पहले तो हजारों कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और फिर मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। कार्यकर्ताओं के स्वागत से पीएम मोदी अभिभूत नजर आए और जब उन्हें संबोधित करने का मौका आया तो बोलते बोलते ऑस्ट्रेलिया के दौरे का भी जिक्र छेड़ दिया, खासकर वहां की संसद और विपक्ष का, जिनसे कि पीएम मोदी को उतना ही प्यार और सम्मान मिला जितना कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी के नेताओं से। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है, हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, एक तरफ विदेशी धरती पर पीएम मोदी का सम्मान हो रहा था तो दूसरी तरफ देश में अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध के सुर गूंज रहे थे। विपक्षी नेता नए संसद के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस समेत 20 पार्टियों ने नए संसद के उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर दिया है। वजह भी ऐसी कि जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो। विपक्ष का कहना है कि नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं के मुताबिक इसका हक प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति या लोकसभा स्पीकर का है। लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री जी बात कर ले, और मैं समझता हूँ अभी भी राष्ट्रपति को बुलाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। कोई मान लो कोई चूक हो जाती है और चूक अगर सुधर जाती है तो उससे गर्मियाँ बढ़ती है। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं की राय पार्टी से अलग है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्रधानमंत्री मोदी के नए संसद के उद्घाटन में कुछ गलत नजर नहीं आता। पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। हालांकि पीएम मोदी के हाथों संसद के उद्घाटन को कई विपक्षी नेता अभी भी मुद्दा बनाने से चूक नहीं रहे हैं और लगातार एक ही राग अलाप रहे हैं। वहीं बीजेपी ने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है और ये लोकतंत्र का अपमान है। प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा मौका नहीं चूकते जहाँ पर उनका नाम लिखने का अवसर मिलता हो तो वो उसमें पहुंच जाएंगे, तो अत्यंत दुर्भाग्य है। जो राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री की ओर से विपक्षी दलों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या बहिष्कार करेंगे? जाहिर है नए संसद का उद्घाटन देश के लिए गर्व का पल है और इस पल को पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है ताकि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस भव्य और दिव्य संसद भवन की चर्चा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
नए संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस समेत 20 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। वहीं कई गैर एनडीए पार्टियों ने नए संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि विपक्ष की बाइकॉट पॉलिटिक्स में कौन कौन किसके साथ है। गरिमा के साथ में इस प्रोग्राम की उद्घाटन की घोषणा नहीं हुई। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बाइकआउट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका लोकतंत्र पर भी विश्वास नहीं है और लोकतंत्र के मंदिर पर भी विश्वास नहीं है। भव्य और आधुनिक सुविधाओं से युक्त देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिसे 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। कहने को ये मौका देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए खास होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये उद्घाटन समारोह विवादों या फिर यूं कहें सियासत से घिर गया है। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाली राजनीतिक पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने अब तक नए संसद भवन के उद्घाटन के बाइकआउट का ऐलान किया है। उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होने वाली पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, सीपीआई, सीपीएम और आरजेडी शामिल है। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस मणि, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वीसीके, एमडीएमके, राष्ट्रीय लोकदल, एआईयूडीएफ और बीआरएस भी उद्घाटन समारोह में नहीं हिस्सा लेने की बात कह चुकी हैं। एक तरफ 20 विपक्षी पार्टियां नए संसद भवन के बहिष्कार का ऐलान कर रही हैं, दूसरी तरफ कई गैर एनडीए दलों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने की बात कही है। वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और शिरोमणि अकाली दल इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। तो शिरोमणि अकाली दल का तो ये फैसला है कि शिरोमणि अकाली दल उस सेरेमनी में जाएगा। जो लोग आज ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो उनको अपना इमरजेंसी का जमाना याद करना चाहिए। संविधान का कितना सम्मान उन्होंने किया था। वाईएसआर कांग्रेस की ओर से आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट करके बताया, इस भव्य और विशाल संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। ऐसे शुभ आयोजन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है। सभी राजनीतिक मतभेदों को दूर करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस शानदार आयोजन में शामिल हों। लोकतंत्र की सच्ची भावना में मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और टीडीपी जैसी पार्टियां भी बहिष्कार करने वाले गुट के साथ शामिल नजर नहीं आ रही। इस बीच बहिष्कार करने वाली पार्टियां बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को परेशानी सिर्फ इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद का निर्माण इतनी जल्दी कैसे करवा दिया। मैं ऐसा कहूंगा, विपक्ष ने जो निर्णय लिया है ये सीधे इस बात की ओर इंगित करता है कि उनका लोकतंत्र पर भी विश्वास नहीं है और लोकतंत्र के मंदिर पर भी विश्वास नहीं है। ये केवल भारत की लोकसभा की इमारत नहीं है, संसद की इमारत नहीं है। ये इमारत नए भारत की ताकत की इमारत है। जितने कम समय में जितनी भव्यता के साथ ये बिल्डिंग बनी है, दुनिया भी आश्चर्यचकित हो रही है कि किस प्रकार से भारत इस प्रकार का कार्य कर सकता है। फिलहाल विपक्षी दलों ने फैसला कर लिया है, वहीं सरकार भी उद्घाटन कार्यक्रम में बदलाव के मूड में नहीं दिख रही। ऐसे में नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम विवादों में घिर गया है। अब आयोजन समारोह पर विवाद का विपक्ष को सियासी फायदा होगा या नुकसान, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।